हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना एंटरटेनमेंट चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन टेक्स्ट इन फोटोशॉप। इमेज को कैसे इंसर्ट करना है टेक्स्ट में इन फोटोशॉप। तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन कस्टम शेप्स, या हम इमेज को किसी पार्टिकुलर शेप में कैसे इंसर्ट करेंगे, वो भी साथ साथ में हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आपको ले चलते हैं सीधे डिस्प्ले पे और दिखाते हैं कि कैसे करना है ये। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड में आपका जो मेन्यू दिख रहा है उसमें से टी जो है वो टेक्स्ट के लिए है। तो हम टेक्स्ट को प्रेस करेंगे और टेक्स्ट का लेयर ले लेंगे। टेक्स्ट का लेयर लेने के बाद जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहो वो टाइप कर दीजिए। मैं एक आपको गोल्ड इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैंने गोल्ड टाइप किया और टी पर डबल प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ रखना चाहे उसको उस साइज में इंक्रीज या डिक्रीज़ कर लीजिएगा। साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के बाद कलर कोई चेंज करना चाहे तो चेंज कर ली, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हम इमेज डाल रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो सिंपल हम जाएंगे क्रोम पे और जो भी इमेज आपको डाउनलोड करना है या ऑलरेडी है तो वो ले लीजिएगा। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। गोल्ड का इमेज लगाना है तो मैंने गोल्डन कलर की वॉलपेपर एक इमेज डाउनलोड कर लिया। इमेज डाउनलोड करने के बाद इस इमेज को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये देखिए हमारा डाउनलोड हो गया। फिर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद सिंपल इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे इस इमेज को ड्रैग करने के बाद ये जो इमेज है, ये इमेज ध्यान रखिएगा कि इमेज का लेयर टेक्स्ट के लेयर से ठीक ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये हमारा टेक्स्ट का लेयर है, उसके ऊपर हमने इमेज रखा और इमेज वाले लेयर पर राइट क्लिक करना है और सिंपल क्रिएट क्लिप मार्क्स कर देना है, ठीक है। जैसे हम क्रिएट क्लिप मार्क्स करेंगे ये देखिए इमेज जो है वो टेक्स्ट के अंदर फिल हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक। इस तरह मैं आपको एक और इमेज दूसरा इमेज लेके दिखा देता हूँ। मैं एक रोड का जो हाईवे का ट्रैफिक होता है वो एक इमेज ले रहा हूँ। सिंपल मैंने सर्च कर लिया हाईवे ट्रैफिक। उसके बाद सर्च करने के बाद उस इमेज को ये देखिए मैं सिंपल ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज पे राइट क्लिक किए, आए सेव एज इमेज किए। सेव एज इमेज करने के बाद जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर लेंगे। और फोटोशॉप में जो है वो सिर्फ पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट सब ले रहा है। तो इस इमेज को हम पहले पीएनजी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए ओपन किया और मेन्यू में जाके इसको हम सेव एज मार लेंगे पीएनजी। तो मैंने इसको सेव एज कर लिया पीएनजी में। और जैसे ही हम इमेज को पीएनजी सेव कर लिया तो जिस लोकेशन पे सेव किया उस इमेज को लोकेशन दे सकते हैं किस लोकेशन से सेव कर रहे हैं। तो हमने ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस इमेज को भी हम सिंपल यहाँ डेस्कटॉप पर से उठाएंगे और फोटोशॉप पे ले जा कर के यहाँ पे सिंपल छोड़ देना है। अब क्या करना है, हमारा जो पहले वाला इमेज का लेयर था उसे म्यूट कर देंगे। उसे चाहे तो हटा भी सकते हैं। उसके नीचे इस इमेज को रखेंगे, उस वाले लेयर को म्यूट कर देंगे। और जब उस लेयर को म्यूट कर दिया तो ये वाला देखिए ये वाला फिल हो गया। एक अच्छा सा इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो इमेज चाहे वो इमेज को इस टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। मैं आपको दो अलग अलग इमेज फिल करके दिखा दिया। चलिए दो अलग अलग इमेज लेके दिखा दिया। अब मैं आपको एक खुद के इमेज भी मतलब कस्टम इमेज क्रिएट करके उसमें कलर फिल करके फिर टेक्स्ट में उसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद उसमें ग्लेंडर से हमने कलर फिल कर लिया दो तरह का। कलर फिल करने के बाद इस वाले जो शेप है उस लेयर को हम टेक्स्ट के लेयर से जस्ट ऊपर रखेंगे, पहले वाले को हटा देंगे और टेक्स्ट चेंज करना चाहे तो चेंज कर देंगे। जैसे अभी रिसेंटली होली बीता है तो मैंने होली टाइप कर दिया। होली सभी जानते हैं कि होली जो फेस्टिवल ऑफ कलर, तो हम दो तरह के कलर ले लिए हैं, रेड और ग्रीन का कॉम्बो है। उस वाले को
इमेज को हम सिंपल जो है उस टेक्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद इस इमेज को सिंपल क्रिएट क्लिप मार्क्स कर देंगे राइट क्लिक करके। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक कस्टम शेप लेकर के भी उसमें भी कलर फिल करके इंसर्ट करके दिखा दिया। अब जो हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि किसी भी इमेज को हम किसी कस्टम शेप में कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं 2-3 एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये इमेज है, इस इमेज को पहले मैं एक सर्कुलर शेप में डाल करके दिखा रहा हूँ। इस साइड में आइएगा, ये जो हमारा शेप है उस शेप में आने के बाद एक सर्कल का शेप ले लीजिएगा। शेप लेने के बाद हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो इसका बॉर्डर है उसको मैं 0 कर देता हूँ। 0 करते ही सर्कल हो गया। तो क्या करना है, ये सर्कल का जो लेयर होना चाहिए वो इमेज के लेयर के जस्ट नीचे होना चाहिए। ये देखिए अगर मैं ऊपर रख दिया तो ये सर्कल फिल हो गया इमेज के शेप में। हमें क्या करना है, इमेज को सर्कल में फिल करना है। तो इमेज को हम सर्कल के ऊपर रख देंगे और उसके बाद इमेज पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मार्क्स कर देंगे। जैसे ही इमेज पे क्रिएट क्लिप मार्क्स करेंगे तो हम देखेंगे कि इमेज जो है वो सर्कुलर शेप में फिल हो गया, ठीक है। इस तरह आप जिस शेप में इमेज को चाहे उस शेप में फिल कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 और शेप लेकर के दिखा देता हूँ। एक ये सिंपल सा शेप है, ठीक है। इस शेप में मैं आपको इस इमेज को फिल करके दिखाता हूँ। इमेज को शेप के ऊपर रखेंगे और सिंपल क्रिएट क्लिप मार्क्स कर देंगे और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए होली का इफेक्ट भी दिख रहा है, कलरफुल है। एक और शेप लेके मैं आपको इमेज को उस शेप में फिल करके दिखाता हूँ। सिंपल शेप पे जाएंगे, शेप पे जाने के बाद कस्टम शेप सिलेक्ट करेंगे। इधर से आप आके जो भी शेप चाहे वो ले सकते हैं। मैं एक हार्ट शेप में आपको फिल करके दिखाता हूँ। सिंपल हार्ट शेप क्रिएट किया। हार्ट शेप के जस्ट ऊपर जो हमारा इमेज है उसे रखेंगे, ठीक है। जो भी शेप रहेगा शेप के लेयर के जस्ट ऊपर इमेज का लेयर होना चाहिए। इस वाले को अब मैं म्यूट कर देता हूँ या हटा देता हूँ और इसी इमेज को मैं इस शेप के ऊपर ले आता हूँ। अब जिस इमेज को चाहे उस इमेज को ले आ सकते हैं। मैं इस वाले इमेज को ही इस शेप के ऊपर ले आया और ऊपर लाने के बाद राइट क्लिक करके जस्ट मैं क्रिएट क्लिप मार्क्स कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि ये इमेज इस शेप में फिल हो गया। अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू शेप इमेज कट रही है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था यही 2 था कि किसी भी इमेज को हम टेक्स्ट के अंदर कैसे फिल कर सकते हैं या किसी भी इमेज को हम किसी पार्टिकुलर शेप के अंदर कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।